श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरु परंपराय नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम क्लीं गोपीजनवल्लभाय श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता की द्वितीय अध्याय की 33 नंबर श्लोक। अथ चेत् त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि। अथ इसके पश्चात चेत अगर मतलब यदि त्वम तुम इमं धर्म्यम संग्रामम ये धर्मम मतलब धर्म विहित संग्राम न करिष्यसि अगर तुम नहीं करो ततः तो फिर स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा। स्वधर्मम मतलब अपना जो धर्म है। अर्जुन क्षत्रिय है तो तुम तुम्हारा अपना क्षत्रिय धर्म और उस धर्म का कीर्ति, हर धर्म का एक कीर्ति रहता है। ब्राह्मण्य धर्म का एक कीर्ति रहता है, क्षत्रिय धर्म का एक कीर्ति रहता है, वैश्य धर्म का एक कीर्ति रहता है, शूद्र धर्म का एक कीर्ति रहता है। क्या होगा? हित्वा, तुम खो जाओगे, यू विल लूज इट। और अगर अपना धर्म कोई खो दिया तो क्या होगा? पापम अवाप्स्यसि, पाप को अपना लोगे। जो व्यक्ति संन्यास में रहकर गृहस्थ के अनुसार चिंतन कर्म करते हैं तो पाप करते हैं। और जो गृहस्थ में रहकर सोचते हैं मैं गृहस्थ हूं, मैं संसारी हूं, इससे तो सन्यासी अच्छा है, इसलिए उनका सन्यास भी नहीं होता है और गृहस्थ कर्म भी नहीं, तो इसमें पाप बढ़ता है। ठीक है, तो हमारे पिछले श्लोक क्या था? 32 नंबर श्लोक, यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। भगवान ने बताया देखो तुम सब लोग स्वर्ग 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 कहते हो, जहां पर थोड़ा सा भी दुख नहीं है, सिर्फ सुख है, जिनको तुम मोक्ष मानते हो। ये स्वर्गद्वार एक क्षत्रिय के लिए तभी प्राप्त हो सकता है अगर वो धर्म युद्ध में अंश लेते हैं, और धर्म युद्ध में अगर अपना प्राण देते हैं तब एक क्षत्रिय के लिए स्वर्ग द्वार उन्मुक्त हो जाते हैं। उनके लिए पूजा पाठ इतना महत्व नहीं रखता, युद्ध ही उनके लिए पूजा पाठ है। और तुम्हारे सामने बिना चाहत ये युद्ध समागत है, उपस्थित है। और ऐसे भाग्य, कोई भाग्यवान बहुत कम लोग जो होता है क्षत्रिय के सामने आ जाता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्षत्रियगण अपने राज्य क्षमता समृद्धि बढ़ाने के लिए युद्ध कर, लेकिन धर्म युद्ध
हर बार नहीं आ जाता, नहीं आता। भाग्य, बहुत सौभाग्य होने से ही ये आता है। अगर तुम इस महान युद्ध में अंश ग्रहण नहीं करो तो तुम सिर्फ अपना स्वधर्म को ही परित्याग करोगे ऐसा नहीं, तुम अपने कर्तव्य निष्ठा से विचलित हो रहे हो, हट जा रहे हो, इसलिए तुम पाप की भागीदार बनोगे। और ये जो अन्याय पक्ष है तुम्हारे विपरीत में, इसके विरुद्ध तुम अगर नहीं लड़ोगे, इसका मतलब क्या पता है तुम्हें? अगर कोई व्यक्ति निरपराध व्यक्ति को हत्या कर दे, उनके लिए जितना पाप होता है समान पाप होता है अगर तुम धर्म युद्ध में अन्याय पक्ष की विरुद्ध में ना लड़ाई करो तो। हर अस्तित्व का एक विशेष लक्षण वो उसी व्यक्ति का और वस्तु का धर्म होता है। जीव क्यों शरीर ग्रहण करते हैं? ना जीव का शरीर ग्रहण करने का एक ही मकसद है कि जीव चाहते हैं कि मैं एक से दूसरे में जाऊं। एक एक सरल बात बोलता, हम लोग यात्रा करते हैं, कोई वृंदावन जाते हैं तो कोई काशी जाते हैं, तो कोई हमारे चिन्मय मिशन का जो तीर्थ क्षेत्र है, कोई सिद्धवाड़ी जाते हैं, कोई विभूति जाते हैं, कोई चिन्मय गार्डन जाते हैं। ये यात्रा शरीर का है, जीव का नहीं। जीव तो भटके हुए है। अगर बोले तो क्यों? जीव तो शरीर के अंदर ही है, तो जीव क्यों भटकता है? देखिए, शरीर का एक डेस्टिनेशन होता है कि आई हैव परचेस्ड अ टिकट, आई विल लैंड टू वृंदावन, यात्रा समाप्त। लेकिन जीव का यात्रा तो कभी समाप्त नहीं होता। जीव तो अपना कर्म फल के अनुसार अपने कर्म फल भोगते हैं, इसलिए वो भटकते हैं। ये भटकना कब समाप्त होता है? न जब उनका वासना निर्मूल हो जाता है। वासना, सारे वासना को एक साथ बंडिल बांध के जीव कोई कोई शरीर लेके सिर्फ अहम का परिवर्तन करते। साधु अहम से संसारी अहम, संसारी अहम से गो माता की अहम, गो माता की अहम से वृक्ष की अहम, वृक्ष की अहम से पक्षी का अहम। क्योंकि इतना वासना है, जो जो वासना है मृत्यु के समय और पूरा जिंदगी भर जितना जितना वासना हम लोग कमाया है, पैसा नहीं, वासना संचय किया, उस वासना के अनुसार एक 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 शरीर में जीव भटकते रहते हैं। लेकिन जो जीव अपना स्वधर्म की पालन करते हैं, उनका वासना भी क्षय होता है धीरे 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 धीरे। विवर्तन की यात्रा में जीवन में जो कर्तव्य सामने आते हैं, वो कर्तव्य अगर आप पालन नहीं करेंगे, इसका मतलब जो चांसेस आपके पास आ रहा है, जो सुयोग आपके पास आ रहा है, उसका अपव्यय करना। तो एक तो वासना मन में है और नहीं कर, कोई कोई व्यक्ति है जिनके मन में भूख है, लेकिन आप उनको खिलाने जाओ, नहीं 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 नहीं,
इतना नहीं, इतना सा, क्योंकि उनको लगता है अगर ज्यादा खा लूं तो लोग खाने के बाद बोलेगा बाबा देखा कितना खा रहा है। ऐसा भी व्यक्ति है जो हर बार हर जगह पर जाकर देखते हैं कौन क्या खाते हैं, आप लोग सब जानते हैं। तो उनका मन में यही होता है कि जो जीव भटकते हैं वो अपना कर्म खुद नहीं करते, लेकिन दूसरे क्या करते हैं, कौन क्या वस्तु खाते हैं, कौन क्या वस्तु देखते हैं, ये दूसरे के ऊपर उनका ध्यान है। तो उनका वासना क्षय नहीं होता है। ऐसे वासना हम लोग नहीं क्षय करते हैं। तो एक तो वासना अंदर में है, और दूसरी वासना की बोझ बढ़ते हैं। अगर क्षत्रिय अपने मोह से कोई धर्म युद्ध में भाग नहीं लेगा तो युद्ध करने का वासना तो क्षत्रिय के मन में है। महाराष्ट्र में एक कहावत था कि तरवारी खून को चाखे बिना अपने इसमें नहीं आता। इसलिए अगर जिस दिन उनने तरवारी निकाला और खून नहीं आया तो अपना हाथ काट के खून चखा के तरवारी को अपने खाप में रखता। तो अगर क्षत्रिय होकर भी कोई युद्ध नहीं करे, जिनके मन में युद्ध की चाहत है, वो स्वभाव है। क्योंकि क्षत्रिय सारे के सारे वो व्यक्ति स्वच्छंद है युद्ध क्षेत्र। जैसे एक साधु स्वच्छंद है आश्रम में। मैं आज ही सुबह बोल रहा था कि मैं कितना कितना जगह पर जाता हूं, एवरीवेयर आई ट्राई टू फाइंड आउट एनी आश्रम। हर जगह पर चिन्मय मिशन जैसे सुख सुविधा नहीं मिलता, फिर भी आश्रम में ठहरना पसंद करता। अगर ऐसा भी नहीं होगा तो कोई डिवोटी के घर में, भक्त गृह में, लास्ट ऑप्शन इज होटल। अगर भक्त भी नहीं है, कुछ भी नहीं, क्योंकि एक दो यूनिवर्सिटी में मैं जब टॉक देने गया था, उधर कोई भक्त नहीं मिला। तो यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस में मुझे रहना, वो तो लास्ट रिसोर्ट है। बट आई एम वेरी मच कंफर्टेबल इन एनी आश्रम फर्स्ट। इफ आई डोंट गेट एनी नियर बाई आश्रम, देन एनी डिवोटीज हाउस। हम लोग संसार में वितश्रद्ध होकर ईश्वर की संधान में वन में, जंगल में भटकते रहते हैं, लेकिन संसार वासना खत्म नहीं होता। सिर्फ अच्छा नहीं लगता, और अहम का जो छोटा मोटा है उसमें आघात लग जाता है, संसार में फिट नहीं हो रहा है, तो उनको लगता है सन्यासी अच्छा है। वैक्षचर्यम चरंती, चलो भिक्षा करके ही खा लेता है, ऐसे भावना आता है। वो व्यक्ति हिमालय में भी सब कुछ त्याग करके भी हिमालय में शांत नहीं बैठ सकते, क्योंकि मन में संसार भरा बैठा। मन इतना विक्षुब्ध रहता है कि मानसिक पाप हो जाता है। हमारे सनातन धर्म में पाप की मतलब मन का स्खलन, मन का पतन ही पाप है। अगर कोई व्यक्ति अपने स्वभाव विरुद्ध कुछ कर लिया तो वही पाप है। मन में जो पाशविक वृत्ति आता है उसको क्षलन करने के लिए, उसको सॉरी पाप वासना जो होता है उसको तृप्ति करने के लिए मन का उच्च भावना का जो स्खलन होता है वही पाप होता है। भगवान बोल रहा है कि अर्जुन, अगर इस युद्ध को उपेक्षा करके तुम अनर्थक शोक में जारी रहो
तो तुम अपने आप खुद का नुकसान नहीं कर रहे हो। अगर इस रण में तुम अपना अस्त्र और शस्त्र त्याग कर दिया, ठीक है, तब क्या होगा? तुम पूर्व पूर्व में जो तुम कीर्ति कमाया हुआ है, ये सारे चला जाएगा। पूरा जगत तुमको श्राप देगा, महादोष तुमको ग्रास करेगा। ये अर्जुन को क्यों बोल रहा है? अर्जुन को नहीं, हम लोगों को बोल रहा है। ऐसा मनुष्य जन्म मिलकर भी अगर भगवान में तुम्हारा मन ना लगे, क्योंकि मनुष्य के सिवा और कोई भी जन्म, कोई भी जीव जंतु भगवान की स्मरण नहीं ले सकता। सिर्फ मनुष्य ही जप कर सकता है, ध्यान कर सकता है, उपासना कर सकता है। हम लोग का व्हाट्सएप में बीच बीच में आ जाता है कि घंटा बज जाता है तो कुत्ता ऐसे खड़ा होके ऐसे ऐसे कर रहा है, कर सकता है, वो ट्रेनिंग में सब कुछ हो सकता है। लेकिन मन में भगवान की भावना सिर्फ मनुष्य जीवन में ही आता है। अगर ये मनुष्य दुर्लभ मनुष्य जीवन पाकर और मन में भगवान की वासना आया, तुम आश्रम में आया, तुम सदगुरु के सामने बैठा, तुम शास्त्र सुन रहे हो, इसके बावजूद भी मन में मुक्ति का इच्छा और उसके अनुसार कर्म तुम नहीं करो, इससे बड़ा पाप, इससे बड़ा दोष और कुछ नहीं हो सकता। अगर क्षत्रिय युद्ध नहीं करेगा तो कैसे होगा? ज्ञानेश्वर महाराज बोल रहे हैं कि पतिहीना स्त्री, पति रहकर भी जिनका पति उनको छोड़ के चला गया किसी कारण, लेकिन समाज उस स्त्री को सर्व प्रकार में अपमानित करते हैं। स्वधर्म से अगर विच्युत हो जाए कोई मनुष्य, उनका भी जीवित काल में ऐसा ही अवस्था होता है। रण क्षेत्र में शव देहों को गिद्ध जैसे चारों ओर से ठुकराते हैं, ऐसे ही स्वधर्महीन मनुष्य को पाप पक्षी ऐसे ही ठुकराते हैं। अर्जुन, स्वधर्म त्याग करने से तुम पाप में लिप्त होगा और तुम्हारा जो अपजस होगा ये तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। पूर्व श्लोक के साथ, क्योंकि पूर्व श्लोक में भगवान युद्ध की प्रयोजनीयता बताया, क्यों युद्ध करें, उनका क्या लाभ ये बताया, और इसी श्लोक में युद्ध में अगर परान्मुख हो जाए तो क्या हानि हो सकता है, यही बताया है। एक सवाल आया, सोच लो ये अर्जुन का ही आया कि अगर मैं क्षत्रिय होकर युद्ध नहीं कर रहा हूं तो ये पाप होगा, लेकिन मेरे बाणों से कितना लोगों का प्राण हानि होगा, मैं ये हिंसा नहीं चाहता। ऐसे जो करुणा, ऐसा जो दया मन में आ रहा है, इसके लिए तो पुण्य हो सकता है। लेकिन भगवान इधर बोल रहा है कि युद्ध पुण्य की कर्म की काम है, क्षत्रिय को युद्ध करने से ही पुण्य लाभ होता है। अगर कोई कर्म ना करे तो उनका तो फल लाभ नहीं होगा, पाप क्यों होगा? अगर युद्ध नहीं करेगा
बोल रहा है धर्म युद्ध करने से पुण्य होगा। ठीक है, मतलब युद्ध करने से पुण्य फल होगा। तो युद्ध नहीं करूंगा तो पुण्य फल नहीं होगा, पाप क्यों होगा? अर्जुन पहले ही बोला था, नकांक्ष विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। भगवान उस मत को खंडन कर रहा है कि अर्जुन का पाप किस में होगा। युद्ध की नीति के अनुसार छलना एक पाप है, और क्या? बालक, वृद्ध, जो शस्त्र छोड़कर भाग रहा है, जो शस्त्रहीन है, जिनका उन्मुक्त केश है, जिनके पास अश्व नहीं, रथ नहीं, सारथी नहीं, और जिन्होंने कृतांजलि होकर समर्पण कर दिया, ऐसे व्यक्ति को वध करने में पाप होता है। कौन कौन? बाल, बालक, वृद्ध, भागते हुए व्यक्ति, शस्त्रहीन, जिनका केश उन्मुक्त है, जिनके पास अश्व नहीं, गाड़ी नहीं, रथ नहीं, सारथी नहीं, और जिन्होंने ऐसे कृतांजलि होकर बोल रहा है मुझे मत मारो, ऐसे व्यक्ति को वध करने में पाप होता है। लेकिन धर्म युद्ध में कोई पाप नहीं है। लेकिन प्राण संशय जनित जो भय, ये मेरा प्राण चला जाएगा, इसी भय में अगर कोई युद्ध परित्याग करते हैं, उनका पाप अवश्य ही होगा। ये धर्मशास्त्र कहते हैं, पापम एव आश्रयेद अस्मान हत्वैतान आततायिनः एवं एतान्न हन्तुमिच्छामि ज्ञातोपि मधुसूदन। ऐसे परम उदार जैसे बात अर्जुन ने किया था, लेकिन ये एक क्षत्रिय के लिए शास्त्र सम्मत नहीं है। हमारे पूरा सनातन धर्म, पूरा सनातन संस्कृति शास्त्र के अनुसार है। 34, अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य चाकीर्ति मरणादतिरिच्यते। अपिच, और देखो अर्जुन, और देखो, भूतानी, ये सारे प्राणीगण, ते, तुम्हारा, अव्यायाम, जिनका व्याय नहीं होता है, मतलब अनंत काल, अकीर्ति, अख्याति, कथयिष्यन्ति, भविष्य काल, सब लोग कथयिष्यन्ति, कथयिष्यति, कथयिष्यतः, कथयिष्यन्ति, सब लोग भविष्य में तुम्हारा ये अकीर्ति के बारे में अनंत काल बोलते रहे। मरणात् च अतिरिच्य, ये अकीर्ति मरण से भी यंत्रणादायक है। भगवान यही बोलना चाहते। कैसे हो गया? एक वीर व्यक्ति के लिए मृत्यु के अपेक्षा सम्मान हानि ज्यादा दुखदाई है।
ज्यादा लज्जा कर है, अपमान कर है। भगवान अपने प्रिय मित्र को और एक युक्ति से आघात किया, जिसमें अर्जुन द्विधा मुक्त होकर पूर्ण उद्यम में युद्ध कर सकते। साधारण व्यक्ति का ऐसे ही धारणा होगा कि अर्जुन कापुरुष, नपुंसक है, उनका मर्दांगी नहीं, इसीलिए धर्म युद्ध छोड़कर भाग रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने दोस्त का वीरत्व के बारे में उनका थोड़ा सा भी डाउट नहीं था। इसीलिए उनको पता है कि कभी कभी जो महावीर है, वीर्यवान है, आउट ऑफ डिल्यूजन, मोह से भ्रांत होकर कभी कभी उनका गलत हो जाता है। ये भगवान को पता है, इसीलिए भगवान ऐसे बताया। जितना दिन तक अपयश की कलंक अंग स्पर्श ना करते हैं, तब तक एक ज्ञानी पुरुष की जीवित रहना उचित है। अभी तुम बोलो अर्जुन, कैसे तुम इस युद्ध से बाहर जाओगे? अगर तुम मन से शत्रु भाव को हटा दोगे और दया और करुणा में यहां से तुम भाग जाओगे, लेकिन तुम्हारा मन की भाव कोई समझेगा नहीं। चारों ओर से तुमको ये वेष्टन करके रखेगा, तुम्हारे ऊपर सब लोग बाण फेंकेगा। हे पार्थ, तुम तुम्हारा दया से उन लोगों का निरोध नहीं कर सकते। ऐसे प्राण संकट से अगर तुम रक्षा तुम्हें मिल भी सके तो वो बचना मरण से भी भयानक है। अब तुम समझ लो कि तुम क्या करोगे। ये श्लोक जो संभावितस्य चा कीर्ति 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 ही मरणात् अतिरिच्यते, ये श्लोक किसी किसी के दीवाल में अभी भी शोभावर्धन करते, लेकिन इनका तात्पर्य हम लोग समझते हैं। भगवान की छे छ ऐश्वर्य है। षडैश्वर्य पूर्ण भगवान, और वो छह ऐश्वर्य के अंदर यश एक ऐश्वर्य है, कीर्ति। जीव अनंत काल से शिवत्व चाहते हैं, जीवत्व का चाहत है शिवत्व। शिव मतलब यश, तो यश की आकांक्षा आजन्म सिद्ध है एक जीव की। आत्मज्ञान
लाभ करने से इस देह वासना, देह के साथ आत्मा की अध्यास, इसके साथ साथ लोकोइशना, लोग मुझे मान्यता देंगे, ऐसे स्पृहा भी खत्म हो जाता। लेकिन भगवान अभी अर्जुन को क्षात्र धर्म की उपदेश दे रहे हैं, क्षत्रिय धर्म की उपदेश दे रहा है, मोक्ष शास्त्र की नहीं। लेकिन सिर्फ क्षत्रिय क्यों? ज्ञान लाभ, मतलब आत्मज्ञान लाभ की पूर्व पर्यंत हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में यश की इच्छा पोषण करते हैं। आप वशिष्ठ ऋषि के बारे में सोचिए। वशिष्ठ ऋषि योग्य समारोह में, जो यज्ञ हुआ था, उस समारोह में विश्वामित्र आए थे। उन्होंने भी अपना राज्य सर आप अनम्यूट है। सुनाई दे रहा है अभी? ठीक। हाँ सर अभी अनम्यूट। तो हर व्यक्ति आत्मज्ञान लाभ होने के पूर्व में अपने अपने क्षेत्र में यश चाहते हैं। वशिष्ठ देव यज्ञ किया था, उसमें विश्वामित्रों के भी बुलाए थे। विश्वामित्र अपने राज्य, अर्थ, संपद, स्त्री, पुत्र, लोग, नौकर, सब कुछ छोड़कर तप में लग गया और सच में ऋषित्व प्राप्त हुआ। लेकिन उस यज्ञ समारोह में वशिष्ठ ऋषि विश्वामित्र को ब्रह्मर्षि ना बोलकर राजर्षि बोला, और इसमें इतना क्रोध आया विश्वामित्र की कि उन्होंने वशिष्ठ देव की प्राणनाश में भी प्राणनाश करने के लिए कोशिश किया। अर्जुन की गुरु द्रोणाचार्य, वो भी ऋषि तुल्य है, आचार्य है। द्रुपद की द्वारा अपमानित होकर ही अर्जुन के पास से गुरुदक्षिणा की रूप में द्रुपद को पराजित करके प्रतिशोध लिया था। प्राण से मान अधिक मूल्यवान है, प्राण से मान अधिक मूल्यवान। रविंद्रनाथ टैगोर की नकलगढ़ बोल के एक प्रच्छद है, आप थोड़ा पढ़ने से ये पता चलेगा। ठीक है, तो भगवान अर्जुन को चिरंतन अकीर्ति के बारे में स्मरण दिलाते हैं, मान की हानि की स्मरण दिलाते हैं, हमारे सबकी। भगवान श्री राम कृष्ण ने बताया क्या पता है? मानुष का मतलब क्या है? मानहूस। जो व्यक्ति अपने मान के लिए होश में है, वही मानुष है। वेनेवर, मैंने आपको क्या बताया कि आप हर वक्त एक कोशिश करें टू इनकलकेट वन आइडेंटिफिकेशन इनसाइड। I am not Divakar Chaitanya, or I am not Mr. and Mrs. So and so. Who am I? I am a sadhaka. If you can inculcate that identity inside, I am not a mother, I am not a housewife, I am not a father, I am not a husband, nothing. I am a sadhak.
If that sort of identification you can inculcate inside, then उस साधकत्व के भी एक मान रहे। तो यू शुड डू ऑलवेज सच ए थिंग जो आपका उस साधकत्व की मान बजाय रखे, जारी रख सकते हैं। भगवान हमारे साधकत्व को बचाने के लिए ये श्लोक बताया। हरि ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम सरलाम्मा। हरि ओम उद्दार जी। हरि ओम उषाम्मा। हरि ओम कृष्णाम्मा। हरि ओम विजयाम्मा। हरि ओम सुष्मिताम्मा। हरि ओम सुचित्राम्मा। हरि ओम बिमलाम्मा। हरि ओम शुक्लामा। हरि ओम सलील बाबू। हरि ओम घोष बाबू। हरि ओम काकोली। हरि ओम उषा डालमिया अम्मा। Kakoli, can you open up your video for a couple of seconds? सुचित्रा अम्मा, आप हाँ हाँ स्वामी जी। अभिदानंद जी से मिले? स्वामी जी हम गए थे उनके उसमें भागवत में, एक दिन गए। अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा, पर स्वामी जी जहाँ हम रहते थे ना वहां से बहुत दूर था वो। अच्छा अच्छा हाँ, तो एक हम थर्ड डे गए थे वहां पे जब उनका अच्छा। भागवत हो रहा था। हाँ, पास्ट प्रणाम बहुत किया दूर। आपने स्वामी जी को? प्रणाम किया, लेकिन बात नहीं हो सकी, काफी लोग थे। हाँ, काफी लोग। हाँ, काफी लोग थे स्वामी जी, बहुत अच्छा आयोजन था वहां पे। हाँ, सुना है। मेरा हाँ। फ्लाइट टिकट सब तैयार था, अच्छा। लेकिन सब कुछ कैंसिल करना पड़ा। मुझे 30 तारीख का फ्लाइट था, कोलकाता टू दिल्ली। दिल्ली से उधर सब कुछ बंदोबस्त था, और 10 तारीख का वापसी था, वृंदावन परिक्रमा करके। लेकिन प्रभु का जो इच्छा हुआ वही हुआ। मैं अभी तक वृंदावन देखा नहीं। आप नहीं देखे? नहीं देखे। अच्छा। अगर भविष्य में कोई बंदोबस्त होगा, आप लोग कहीं जाएंगे तो हम मुझे ले चलेंगे तो जाऊंगा, नहीं तो हम सब मिलके एक बना सकते हैं उधर कुछ तो। स्वामी जी बहुत अच्छा था उनका आयोजन। कोई अग्रसेन भवन में उन लोग शायद रुके हुए थे। हाँ हाँ। हाँ, और उधर कोई में बहुत भगत अच्छा का ही। ऑडिटोरियम था, बहुत सुंदर जगह। ज्यादा पुराना नहीं है, यही 4-5 साल पहले बना है, शायद हाँ। 2018 में। लोग कितना हुआ था? काफी लोग थे, कम से कम 100 लोग तो होंगे। वाह वाह। 100 तो थे ही जरूर, 100 से ज्यादा भी हो सकते हैं। काफी लोग थे। थैंक यू। आपने कहा तभी हम गए, नहीं तो मुझे पता नहीं था। हाँ। और अभेदानंद जी का भागवत कुछ अलग ही मात्रा में होता है। स्वामी जी मैंने सुना नहीं है, मैं यहाँ पे भी नहीं सुन पाई थी, शायद उस यहाँ जब अलीपुर में हुआ था कुछ लेकिन आप कारणवश। उस दिन सुना तो? हाँ, उस दिन सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। और उनका स्टाइल भी अलग है, वो एक एक दोहा का व्याख्या करते हैं एकदम फिर स्टाइल, लिखवाते मतलब हैं। जो कथाकार बोलते हैं ना, लोगों को हाँ। एंटरटेन करने के लिए, अभेदानंद नहीं जी का ऐसा है। नहीं, वो हमारा तो परंपरा आपका में भी ज्ञान ऐसा नहीं। बढ़ा रहे हैं और फिर बोलते हैं नोट डाउन करो, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करो। मैंने लाइक इट वाज लाइक अ क्लास। यस, वी ऑलवेज टेक ए क्लास, यस। हमारा परंपरा ये है चिन्मय मिशन की। हम हाँ, लोग के बारे में ज्यादा सोचते नहीं कि कितना आए। ठीक बात। थिंक दे कितना सीखे, क्वालिटी पीपल कितना आया। हम्म। अपने कलकत्ता से थे 2 जन, वो हमको मिली थी। हाँ हाँ, जगदम्बा जगदम्बा, एक पिल्लाई। जगदम्बा जी थी, जगदम्बा पिल्लाई। जी। और एक था मंजू पंसारी, एक जगदम्बा जी थी। केरला की, वो हमारे हाँ। मिशन। और एक थे मंजू पंसारी, रेमोंड्स वाला। अच्छा, उनसे हम भेंट किए तो वो बोले हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे। ठीक ठीक। हरिओम हरि स्वामी ओम। जी। हरि ओम। हरि ओम।